हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो स्टडी विद मी। सो गाइस, इस वीडियो में यार एक बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन आया है। मतलब इट वाज लाइक समथिंग दैट इज नीड टू बी डिस्कस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि जब एक महीने बाद आपके एग्जाम्स हैं और आप इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो तकलीफ होती है एज अ स्टूडेंट आल्सो। गाइज, इस वीडियो में मैं कोई स्ट्रेटजी की बात नहीं करने वाला, कोई प्लान नहीं बताने वाला, बस कुछ ऐसी बात है यार जो पता होनी चाहिए। और एट दिस एज आल्सो, ठीक है, बिकॉज जिस एज पर हमें उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन गाइस, हुआ क्या और क्या क्यों वीडियो बना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अभी आई वॉज स्टडिंग एंड वॉज चेकिंग माई फोन एंड अचानक से मैंने देखा देयर वाज सम मैसेज ऑफ अ स्टूडेंट। ठीक है, नाम नहीं ले रहा और ना ही मैं आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर रहा हूँ, है ना, नॉट गुड फॉर हिम। ठीक है, एक स्टूडेंट है, उसका मैसेज आता है, बोलता है भाई आई एम जस्ट लीविंग दिस अटेम्प्ट, मेरे से नहीं हो पा रहा। और बहुत लंबे पैराग्राफ्स मैसेज, लाइक पूरा उसमें डिस्कशन था कि क्यों नहीं पढ़ पा रहा। रीज़न वॉज, मतलब रीज़न जान के ना आप खुद हैरान होंगे। आई थिंक इस एज पर आप लोग सब इस एक्सपीरियंस से गुजर ही चुके होंगे। लेकिन हुआ क्या कि स्टूडेंट है, ही वॉज सेइंग कि भाई आई एम सो डिप्रेस्ड कॉज बिकॉज हार्ट ब्रोकन, डिप्रेस्ड, फीलिंग डिप्रेस्ड, नॉट एबल टू स्टडी, आई एम जस्ट लिविंग दिस अटेम्प्ट, क्योंकि मेरे से नहीं हो पा रहा पढ़ाई वगैरह। भाई मैं बहुत हिम्मत करके मैसेज कर रहा हूँ, बिकॉज एक महीना हो चुका है नॉट एबल टू स्टडी, मतलब फोकस ही नहीं कर पा रहा। किताब सामने खोल के बैठता है लेकिन पढ़ ही नहीं पाता बिल्कुल भी। तो गाइज, क्या रीज़न है, ध्यान सुनेगा। सो आई आस्किंग द रीज़न एंड जस्ट ही एक्सप्लेन मी एवरीथिंग। और आप रीज़न जान के ना शॉक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ही वॉज इन लव विद अ गर्ल, ठीक है, जो कि सीए में थी। ठीक है, सीए एस्पिरेंट थी। तो उसका भी कुछ टाइम पहले सीए इंटर का रिजल्ट आता है, ठीक है, और ये भाई साहब सीएस एग्जीक्यूटिव में। तो हुआ ऐसा कि डेट करूँगा काफ़ी टाइम से, तो वो सीए इंटर का जब रिजल्ट आया वो लड़की पास हो गई, ठीक है। लेकिन हुआ ऐसा, जब उसको रिजल्ट पास हुई तो वो, और इसका एग्जीक्यूटिव में आई थिंक टाइम लग चुके हैं, तो 2-3 बार। तो उस लड़की ने इग्नोर करना स्टार्ट किया, अवॉइड करना स्टार्ट किया। तो मैं पूरा कंक्लूजन पे आता हूँ, एट द एंड उसने इसको छोड़ दिया। तो इस एग्जीक्यूटिव वाले लड़के ने, मतलब ही फोकस ही नहीं कर पा रहा, ही इज नॉट एबल टू स्टडी एनी मोर। कह रहा भाई मुझसे हो ही नहीं पा रहा, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। और आपको भी मैसेज बड़ी मैंने हिम्मत करके किया है, क्योंकि जब इतना एक महीने से फेस कर रहा हूँ, मेरे दिसंबर में एग्जाम है, फॉर्म भी भर चुका हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यार मेरे से हो ही नहीं पा रहा। मुझे पता है मैं पढ़ चुका हूँ, रिविजन भी नहीं कर पा रहा, और इस टाइम पे ऐसा डिप्रेशन फील हो रहा है ना कि मतलब क्या करूँ। ऐसा लग रहा है कहीं से बस वो आ जाए वापस और मैं फिर से कंटिन्यू कर पाऊँ स्टार्ट पढ़ाई। और ऐसा लग रहा है कि उसकी पढ़ाई हो ही नहीं पाती। मतलब ही वॉज लाइक, मतलब रीडिंग मैसेजेस, ठीक है, वही अपनी हिस्ट्री देखना, मतलब बार बार वही चीज़ें करना, बट पढ़ाई नहीं करनी है। सो भाई इसका देखो यार, हर किसी की लाइफ में होता है, आप लोग जानते होंगे, इट्स नॉर्मल, एज है, होता है। लेकिन ये समझना पड़ेगा गाइस, मुझे शौक ना इस बात पे हुआ। आई आस्क्ड हिम द एज, मैंने कहा भाई आपकी एज क्या है। ही वाज सेइंग ही इज 23 ईयर्स ओल्ड एंड आई वाज लाइक लिटरली, मतलब 23 साल की उम्र में आप अभी इस चीज को लेकर परेशान हो कि कोई लड़की मुझे छोड़ के गई। यार गई इसका मतलब यह है ना कि मतलब ही इज नॉट वांट टू विद यू, समझ रहे हो ना। तो आप किसी को जबरदस्ती बुला थोड़ा ना सकते, भाई तो मेरे साथ है, मेरे साथ है, मेरे साथ है। और आपने, उसने आपको छोड़ा क्यों है, रीजन तो बिकॉज आप एग्जीक्यूटिव में 2-3 बार अटेम्प्ट लग गए हैं। मतलब अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी स्ट्रगल कर रहे हो, तो कोई बंदा आपके साथ था, वो नहीं रहेगा कि भाई तू स्ट्रगल कर रहा है, मैं तेरे साथ नहीं हूँ, पहले सक्सेसफुल हो फिर साथ रहूंगा। तो उसका फायदा क्या, जो आपके स्ट्रगल में साथ नहीं, वो सक्सेस में साथ रहना डिजर्व भी नहीं करता। तो पता अच्छा हुआ, आप क्या करो, अपने पढ़ाई पे फोकस करो यार। इनसे देखो, एक महीने की बात है यार, ये सब चीजें ना चलती रहती हैं लाइफ में। और इस चीज को लेकर परेशान होना कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रही, जस्ट बिकॉज क्या एक लड़की आपको छोड़ के गई। और यही वो उल्टा भी हो सकता था कि लड़का छोड़ के जा सकता था, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यार अभी ये चीज समझनी पड़ेगी कि यार क्या सच में ये सब डिजर्व करते हैं आप लोगों का अटेंशन, जो आपको छोड़ के जाता है, ठीक है, या आपको कह सकता है धोखा देता है, चीट करता है। तो आप उनके बारे में सोचो। आपका एग्जाम है, प्रोफेशनल एग्जाम है आपका, एग्जीक्यूटिव चाहे प्रोफेशनल हो। अब इस प्रोफेशनल एग्जाम में जो कि इतना टफेस्ट होता जा रहा है हर अटेम्प्ट में, तो आप सच में सोच रहे हो कि आप, टाइम है आपके पास इन सबका इन्वॉल्व होने का। जस्ट मूव ऑन गाइज यार, मूव ऑन। और ये लाइफ में होता रहता है, इसको प्रॉब्लम है समझो कि यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, मैं किताब खोलता हूँ समझ में नहीं आता, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा पढ़ने का, बस मेरा ध्यान वही रहता है। मेरी उससे बात होती थी, मैं पूरे पूरे दिन बात करता था उससे। तो मैं तो कह रहा हूँ यार, अगर वो बंदे आपको छोड़ गई ना, इट मीन्स आप खुशियां मनाओ कि कम से कम सही वक्त पे छोड़ के चली गई। वो बंदी आपकी सक्सेस भी डिजर्व नहीं करती यार। और आप किसी को जरूर से बुला नहीं सकते, जो हो गया वो हो गया, दैट्स इट।
हर किसी चैप्टर का एंड होता है, हो गया, दैट्स इट। अब आगे कंटिन्यू करो यार, अब आपको आगे क्या करना है, पढ़ाई कैसे करनी है, फ्यूचर में क्या करना है, उन सब चीज़ों फोकस करो ना। और ये सब चीज़ें मैं बोलता हूँ नॉर्मल है यार, इसको टेंशन वाली बात नहीं है। हर किसी क्लास में एक्सपीरियंस होता है, प्यार मोहब्बत होती है, ठीक है। बाद में ऐसा लगता है कि यार ठीक है अब दूर हट जाओ, वो सब चीज़ नॉर्मल है, ठीक है। हर किसी क्लास में ऐसा होता है, तो इट्स नॉर्मल। तो इसको ऐसा हाइप मत बनाओ कि यार मैं परेशान हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ। डिप्रेशन किसी लड़की के चक्कर में, किसी लड़की के चक्कर में, लव लाइफ के चक्कर में अगर आप सोचो कि मैं डिप्रेशन में हूँ, तो दैट्स नॉट गुड फॉर यू, और दैट इज नॉट आल्सो गुड फॉर योर फैमिली टू। बिकॉज यार आपकी फैमिली, आपके जो आप पढ़ रहे हो ना किताबें लेके, इंतजार देख रही है सक्सेस का, रिजल्ट पास का, और आप सिर्फ किताब लेके खोले हुए पढ़े हुए, और आप खुद कह रहे हो कि मैं मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है, और वो लोग आपके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। और इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे और इस एज में यार, ठीक है, मुझे पता है कि मेरी जो स्टूडेंट्स की जो ऑडियंस है दे आर मोर देन 18, ठीक है, सब मैच्योर्ड है। और उसके बाद अगर आप इस चीज़ को लेकर पास नहीं हुए कि मैं डिप्रेशन में था जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मैं दिल टूट गया था, टाइम ले लो, 1-2 दिन ले लो, लेकिन यार ऐसा मत करो 1-1 महीना आपका जा रहा, कुछ पढ़ भी नहीं पा रहे हो। और मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया उस बंदे को, तो वो डेफिनेटली इज स्टडिंग नाउ, ठीक है। तो आप भी हो जिसके साथ भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, बिकॉज आई नो कि ऐसा सेंसिटिव इशू है, कई लोग खुल के बात नहीं कर पाते, ठीक है। अगर नहीं करनी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई इस वीडियो के माध्यम से अगर किसी के साथ भी ऐसे प्रॉब्लम हो रही है ना, ठीक है, तो भाई नॉर्मल यार, चलता रहता है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, एग्जाम है यार, ठीक है, इट्स नॉर्मल, आपके साथ सबके साथ होता है, ठीक है। और जिसके साथ नहीं हो रहा आप समझते हो कि सबके साथ होता है यार, ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ नहीं होता, हर किसी की लाइफ में होता है ऐसा, इट्स नॉर्मल। छोड़ के गई 1-2 दिन टाइम ले लो, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है, एक चैप्टर खत्म होगा दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है, दैट्स इट, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है, सब चलता रहता है जिंदगी में, और जिंदगी और बहुत सारी बातें होती है, इससे परेशान नहीं होना है। तो अभी ये वीडियो नॉट फॉर द स्टडी, नॉट फॉर द स्टडी प्लान, इट्स अबाउट द लाइफ, ठीक है। लाइफ में कुछ चीज़ें जरूरी होती हैं जो हम सब एक दूसरे डिस्कस कर सकते हैं। अब किसी क्लास में कुछ होता नहीं है, तो आपका भाई है यहाँ पे, अगर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है इसकी, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो आपका भाई है यहाँ पे। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब खुला हुआ है आप लोगों के लिए, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। परेशान नहीं होना है, एग्जाम है, मस्त तरीके से पढ़ना है। बोला था ना दिसंबर इज आवर लास्ट अटेम्प्ट, याद रखना, ऐसे नहीं बोला था, दिसंबर इज आवर लास्ट अटेम्प्ट, उसको ध्यान रखना है। दिल टूट गया, दिल जुड़ जाएगा, ठीक है। जब पास लिख के आएगा ना रिजल्ट में, तो वो सबसे ज्यादा किसकी जलेगी आपको बताइए फिर, है ना। तो भाई अगर आप वीडियो देख रहे हो, जैसे मैसेज किया, तो डेफिनेटली 25 फरवरी को रिजल्ट पास आया ना, तो मुझे मैसेज करना, और जरूर उस बंदे को दिखाना जरूर अपना स्टोरी लगा के, यस नाउ आई एम ए प्रोफेशनल। वो आपको अपनी पढ़ाई की वजह से छोड़ के गया ना, तो आप उसको अपनी पढ़ाई की वजह से दिखाओ कि यस आई एम बेटर देन यू, ठीक है। तो होता रहता लाइफ में, ठीक है। सो गाइज यही है, मस्त तरीके से पढ़ता रहा, गजब तरीके से पढ़ता हूँ, टेंशन वाली बात कुछ नहीं है, ठीक है। जिंदगी है, मस्त तरीके से जियो, टेंशन वेंशन ऊपर नीचे ग्राफ चलता रहता है जिंदगी का, कभी आप खुश नहीं रह सकते कि जिंदगी में हम खुश रहोगे, जिंदगी में हमेशा गम रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या लाइफ इज अबाउट अप्स एंड डाउन, चलता रहता है, अप्स एंड डाउन नहीं होंगे तो पता क्या चलेगा कौन कितना अपना है, ठीक है ना। तो गाइस मस्त तरीके से पढ़ता रहो, गजब तरीके से पढ़ता रहो। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, एंड लास्ट यू नो वेरी वेल गाइस, शेयर एज मच एज यू कैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मस्त तरीके से पढ़ता रहो, गजब तरीके से पढ़ता रहो। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन गाइस, टाटा बाय, सी यू लेटर, ऑल द बेस्ट, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, इट्स ऑल ओके, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ऑल इज वेल, ओके, टाटा बाय।